Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 6th class or second, today we are going to start our new chapter number 2, playing with numbers. In first chapter, that is knowing our numbers, we discuss many topics. In this chapter we will again discuss, this chapter is a lengthy chapter and very important chapter. बच्चों आप इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें सीनियर क्लासेस तक पढ़ेंगे, स्पेशली 8th 7th सबसे ज़्यादा 9th 10th में पढ़ेंगे, लाइक प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, फैक्टर, मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में। और उससे पहले सबसे पहले बेसिक टॉपिक है इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बच्चों आपको पूछा जाए कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमारे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एंड आपको एक बोर्ड मास रूल बताया गया ना, देखो ध्यान दो। आज हम इस बोर्ड मास रूल के बारे में आपको फिर बताने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास में पहले हम DMAS रूल डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन सा रूल होता है? जैसे सपोज करो आपको एक क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस में प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, आप कैसे सोल्व करें उन्हें, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 प्लस 4, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना कहाँ से स्टार्ट करें? पहले डिवाइड करें, हम मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या एडिशन करें? To solve such type of questions, we will follow this rule, DMAS rule. Is it clear बच्चों? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डिवीजन, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले एडिशन करें फिर सब्ट्रैक्शन करें, या पहले सब्ट्रैक्शन कर लो या एडिशन कर लो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आपने मल्टीप्लाई डिवीजन से पहले कर दिया तो यू विल गेट ए रॉन्ग आंसर। बच्चों लेट मी चेक द कैमरा। कैमरे को चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी एक पहले वीडियो में पता ही नहीं चला कैसे कैमरा ऑफ हो गया और हमारी 15 मिनट की मेहनत बेकार हो गई। इससे बेटर है कि हम वीडियो में 2-3 टाइम्स कैमरा को चेक करते रहेंगे। जैसे बच्चों अगर सपोज करो आप इसको, सबसे पहले आपको रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया कि आप पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम होता है, फिर बचा कौन? 5 माइनस 2 प्लस 4। इज इट क्लियर? 5 5 जा, अब डिवाइड के बाद सेकेंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, 25 माइनस 2 प्लस 4। बच्चों 25 में से 2 गया तो 23 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 27 आंसर आएगा। सपोज करो इफ़ यू नॉट फॉलोड दिस रूल, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते पहले, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10 माइनस 2 प्लस 4, 10 विल डिवाइड 1 टाइम, देखो 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3 आंसर आता है। एक आंसर आपका 27, एक 3 है, ये रॉन्ग हो गया। इट मीन्स हमें हाउ यू विल सोल्व मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो आपको DMAS रूल से पता चलेगा। इज इट क्लियर बच्चों? आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस सीक्वेंस को फॉलो करना है? दिस इज द सीक्वेंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लास्ट वाले दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ध्यान रखना, फर्स्ट यू विल सोल्व डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हम बोर्ड मास बताएंगे आपको, ठीक है बच्चों। जैसे इसी में ध्यान दो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, और बुक में कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे मैं भी आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो बुक में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 14 डिवाइड बाई, डिवाइड है या प्लस? यस बच्चों इसमें डिवाइड है। ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में सोल्व करना है। सबसे पहले कौन होगा? डिवीजन सोल्व होगा। जब डिवीजन सोल्व हो रहा है तो इनको में टच नहीं करना। कई बच्चे स्मार्ट बनते हैं कि मल्टीप्लाई डिवीजन दोनों साथ में कर लो। अभी देखा था ना पहले वाले में क्या हुआ था, तो 3 × 4 माइनस
14 इज डिवाइडेड बाई 2 7 टाइम्स। सेकेंड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 4 जा 12 माइनस 7। बच्चों 15 और 12 में कितना होता है 27, ठीक है, माइनस 7, तो यहाँ से कितना आंसर आ गया आपका 20। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपको रूल फॉलो करना अच्छे से आना चाहिए। अब इसी में जैसे सेकंड पार्ट एक और है, एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे मैं, 8 इंटू 7 माइनस 3 प्लस 35 प्लस 15, और भी है क्या इसमें? बस ठीक है बच्चों, ध्यान दो, क्या इसमें डिवीजन है? नहीं है। इट मीन्स अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 8 7 या 56 माइनस 3 प्लस 35 प्लस 15, 56 में से 3 गया 53, और ये दोनों ऐड होके दे रहे हैं 50। आंसर कितना आ गया 103। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इजी है। अब बच्चों ध्यान दें आप, इसी में जैसे एक और दे रखा है, देखो 700 सिंप्लीफाई करना है, 700 माइनस 2 ऑफ जैसे बच्चों वेट फॉर सेकेंड। यस बच्चों, आपका जो एक क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ध्यान दीजिए, मैं एक बार इसको फिर से कैमरा चेक कर लेता हूँ आपका। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब बच्चों ध्यान दो, इस ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होता है इस ऑफ का मतलब। ध्यान दीजिए, देखो 700 माइनस 2 ऑफ 60 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे आप, 700 माइनस 2 ऑफ 60, आप चाहते तो 120 लिख लेते, बट पहले हम वो करेंगे डिवाइड वाला, 5 आएगा, ठीक है बच्चों। 700 माइनस 120 इंटू 5, 700 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 100। बच्चों इसमें कितना आंसर आ गया आपका 100 आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बोर्ड मास रूल। अब देखिए बच्चों, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए बोर्ड मास में आगे BO और लगा दो, ये बच्चों आपका बोर्ड मास हो गया, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, देखो यही ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बच्चों ध्यान दो, ब्रैकेट्स, अब आपके कौन कौन से ब्रैकेट्स होते हैं, देखो आपको टाइप्स ऑफ ब्रैकेट बता रहा हूं मैं। आपने ये ब्रैकेट देखा होगा, इसको बोलते हैं बच्चों स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे, और इसे सिंपल ब्रैकेट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? एक ब्रैकेट होता है आपका ये वाला, इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कर्ली ब्रेसेस। इज इट क्लियर बच्चों? एक ब्रैकेट होता है आपका क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे, और स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्लोज ब्रैकेट, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इज इट क्लियर बच्चों? यह आपको ब्रैकेट्स के टाइप है, उसको ध्यान रखना है। और बच्चों एक छोटा सा ब्रैकेट और होता है, वो आपको तब समझाऊंगा जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक होता है लाइन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, और इसका एक नेम और है, और इसका जो एक नेम है वो है वेनक्यूलम, ठीक है। वो अभी भी इसको बताऊंगा आपको। ये जो लाइन ब्रैकेट है ना, जैसे किसी भी क्वेश्चन, जैसे ऐसा अगर 3 × 12 - 4, इस पे अगर ऐसा लिखा हुआ है
तो क्वेश्चन में हम बोर्ड मास को नहीं फॉलो करके सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इस लाइन ब्रैकेट को। वो क्वेश्चन आएगा अभी, तभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको पहले ऑपरेशंस का ऑर्डर बताया गया। सबसे पहले डिवीजन सोल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑर्डर मस्ट है। अब ध्यान दो सर, इतने सारे किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ गए, तो हम पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे? सबसे पहले अगर सारे ब्रैकेट आ गए तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट में भी ये वाला रूल फॉलो करेंगे। पहले डिवीजन हो रहा हो तो डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे। इसके बाद में ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, और सबसे एंड में ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। और अगर ब्रैकेट्स के बाहर एक नंबर आ रहा है तो वो सबसे लास्ट में सोल्व होगा। जैसे कि नंबर ऐसा आ जाए 2 माइनस, और ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा है, और ये आपके ब्रैकेट्स क्लोज हो गए, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहे हैं, फिर आगे सोल्व करेंगे, फिर आगे, फिर सबसे लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर ध्यान दो, अगर यहाँ पे एक लाइन बनी हुई आ गई ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में वो सोल्व होगा जो गिवन है। बताता हूँ, अभी आपको क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा ओवरव्यू मिलेगा। ऐसे थ्योरी में कोई मज़ा नहीं आता, क्वेश्चन आपका मैथ्स में प्रैक्टिकल हो जाता है। अभी देखिए आप, बहुत ईजी है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे हम। एक वो ऑफ वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ध्यान दो बच्चों। चलो बाद में कर लेंगे वो। जैसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे सोल्व हम, 90 डिवाइडेड बाई 3, एग्जाम्पल है एक आपका, प्लस 7 ब्रैकेट में क्या है बच्चों, 12 माइनस 1 प्लस 4, 12 माइनस 1 प्लस 4, ठीक है, 12 माइनस 1 प्लस 4। अब बच्चों बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था बोर्ड मास। देखो ब्रैकेट नहीं आ रहा था, उससे पहले हम सिर्फ 4 को देख रहे थे, डिवीजन को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को। बट बोर्ड मास जब आ गया, जब ब्रैकेट आ गया, तो उस बोर्ड मास का मतलब ये ब्रैकेट्स ऑफ। सबसे पहले में ब्रैकेट सोल्व करना है, और ब्रैकेट में भी कौन सा सोल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली, देन लार्ज। इज इट क्लियर बच्चों? और उससे पहले लाइन ब्रैकेट, वो क्वेश्चन में आएगा तो ही, लाइन वाले क्वेश्चंस कम आते हैं। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे स्मॉल के अलावा कोई और ब्रैकेट नहीं है? तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड पे ध्यान दो, 90 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, सर बोले इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। बच्चों जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा है और उन दोनों के बीच में साइन नहीं है, तो इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड देयर इज साइन ऑफ मल्टीप्लाई। वहाँ पे किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 7। अब देखो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 12 में से 1 गया 11, 11 में 4 ऐड किया तो 15, ये हो गया आपका सोल्व। अब देखो 90 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, देखो ये ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। अब आप ब्रैकेट को उठा सकते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे। अब पहले डिवाइड सोल्व करेंगे आप, या मल्टीप्लाई? पहले डिवाइड, 3 का 90 में डिवाइड 30 टाइम्स, प्लस हो गए। अब इसको सोल्व करो, 15 7 जा 105, 105 में 30 ऐड किया तो 135 आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इजी था। जैसे अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं, ठीक है? एक सेकंड सोल्व करते हैं। लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों इसमें एक ऑफ वाला क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं पहले, फिर एक वो करेंगे जो लाइन ब्रैकेट भी आ रहा है उसमें क्वेश्चन, फिर हम हमारे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी बच्चों, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 77, एग्जाम्पल है 77 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ स्मॉल ब्रैकेट में क्या है बच्चों? 7 माइनस 13 प्लस 8,
जब स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया तो करली स्टार्ट था तो वो भी क्लोज होएगा, और बड़ा वाला ब्रैकेट लार्ज भी बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इससे भी बड़े आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैंने क्या बताया था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सभी हो रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और ब्रैकेट भी सारे हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है। कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ध्यान दो 77 माइनस 25 माइनस करली ब्रेसेस 6 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ, किसी को कोई दिक्कत है, ओ ऐसे ही रहने दो, इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो 7 और 8 कितने होते हैं 15, प्लस वालों को एक जगह कर लिया, 15 में से 13 गया तो 2 आ गया बच्चों आपका। क्या इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत आई? नहीं आई। 77 माइनस 25 माइनस करली ब्रेसेस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो बच्चों 3 ऑफ 2, आप 3 ऑफ 2 को क्या लिखेंगे, 3 ऑफ 2। पहले इसको देखें, यहाँ पे ऑफ को हटाया आप, देखिए 3 ऑफ 2 का मतलब है 6, 3 इंटू 2, तो ऑफ को हटाते ही 3 इंटू 2 करेंगे तो आप ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? किसी को कोई डाउट है? अब आगे सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व है, करली ब्रेसेस को सोल्व करेंगे। 77 माइनस 25 माइनस 6 में 6 का डिवाइड गया तो बच्चों 1। अब देखो क्या आगे यहाँ पे कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा, हम करली ब्रैकेट को हटा देंगे। तो 77 माइनस 25 माइनस करली ब्रेसेस को हटाए तो 1 लगा देंगे यहाँ पे से। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, आ गया 25 माइनस 1 24। अरे अब तो सिंगल नंबर आ गया, इसके आगे कोई ऑपरेशन हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे सर। तो 70 से अब आप जब ऑपरेशन होना बंद होता है तो ब्रैकेट को हटा दो आप। 77 माइनस 24, 77 में से 27 जाते हैं तो 57 आता है और 4 और जाएगा तो आपका आंसर आ गया 53। इज इट क्लियर बच्चों? तो ऐसे ही आपको सोल्व करना। देखो जब भी ऑफ वाली चीज़ आए तो 3 ऑफ 2 का मतलब है 6। कोई भी नंबर आता है जैसे 5 ऑफ 4, इट मीन्स 5 इंटू 4, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें 20। तो हमने भी यहाँ क्या 3 ऑफ 2 को हमने 6 लिख दिया। इज इट क्लियर बच्चों? इसी मैनर में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन सोल्व करने हैं। इज इट क्लियर बच्चों? इसी में ध्यान दीजिए, हम आपको एक क्वेश्चन और सोल्व करवा देते हैं। फटाफट एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं एग्जाम्पल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। देन वी विल मूव टू अवर एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो थोड़ा लेंथी है, मैं इसको ढंग से लिख लेता हूँ। 34 प्लस ब्रैकेट में 13 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 10 करली ब्रेसेस है। देखो कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है। 26 प्लस, फिर देखो स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई हो रहा है, 44 डिवाइड बाई 3 इंटू 8 माइनस 2, फिर आगे है -2। करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया आपने यहाँ पे और ये हो गया सोल्व। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये आपको ध्यान देना है, इसमें आगे आप क्या करेंगे। अब देखें बोर्ड पे ध्यान दो, और यहाँ पे एक लाइन ब्रैकेट भी बना हुआ है ऐसे। अब आप बहुत अच्छे से ध्यान दे लें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे देखो बहुत चीज़ें हो रही है, सारे तो ब्रैकेट आ गए, इसमें लाइन ब्रैकेट भी आ गया। देखो किन्हीं भी हो सकता है 2 डिजिट पे लाइन ड्रॉ की हुई हो सकता है 3 डिजिट पे, हो सकता है 2 ऑपरेशंस पे। देखो तो आपको सबसे पहले क्या बताया था बोर्ड मार्क्स में, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देन करली, देन स्क्वायर और लार्ज ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में जो ब्रैकेट के बाहर है वो सोल्व होगा। ठीक है? और उससे पहले बताया था मैंने आपको कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं। बट बच्चों ध्यान दो, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। अब आ जाओ स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम। तो स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए सर, डिवीजन, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्शन। बट अगर आप ऐसा करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे लाइन ड्रॉ रखी है। इस लाइन ड्रॉ होने का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जहाँ पे लाइन ड्रॉ आ गई इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे भी लाइन ड्रॉ है आप मुझे सॉल्व करो पहले, भाड़ में गया आपका बोर्ड मार्क्स। ठीक है?
जब भी ये लाइन ब्रैकेट आ जाएगा तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट के नीचे जो भी लिखा हुआ है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, वो आप सोल्व करेंगे। उसके बाद में ही डिवीजन, उसके बाद में आप रूल फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? देखें, इसको एज इट इज रखना है 34 प्लस 13 मल्टीप्लाई 20 माइनस 10 26 प्लस, देखो डिवीजन को सोल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले हमें क्या सोल्व करना है इसको। तो देखो 8 4 जा 24 माइनस 2, अभी भी लाइन ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ है। माइनस 2, देखो ये लाइन अब सोल्व हो जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। 34 प्लस, बच्चों इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इन विनकुलम। क्या बोलते हैं इसे? मल्टीप्लिकेशन इन विनकुलम। विनकुलम की स्पेलिंग होती है VINCULUM। ये क्यों बताया? जब भी किसी लाइन ब्रैकेट के नीचे ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, इसलिए आप लिख दोगे मल्टीप्लिकेशन इन विनकुलम। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन इन विनकुलम। अब देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इन विनकुलम। इज इट क्लियर बच्चों? ध्यान दो, 13 इंटू 20 माइनस 10 इंटू देखो 44 डिवाइडेड बाई 24 में से 2 गया तो कितना आ गया? 22। इसके आगे माइनस 2 था क्या? हाँ यस, लास्ट में माइनस 2 था। ये करली ब्रेसेस क्लोज हो गए। ठीक है बच्चों, अब आपका वो लाइन आप हटा सकते हो। क्या कर सकते हो? आप लाइन को हटा सकते हो। अब आप इसको आगे सोल्व कर लो, बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो कैसे, 34 प्लस 13 इंटू 20 माइनस 10 करली ब्रेसेस 26 प्लस, अब देखो स्मॉल ब्रैकेट में लास्ट बचा है, 22 का 44 में डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। अब 2 स्मॉल ब्रैकेट में आएगा। क्या इस स्मॉल ब्रैकेट में इस 2 के अलावा कोई ऑपरेशंस हो रहे हैं? इस नंबर पे, अकेले नंबर पे ऑपरेशन नहीं होता तो आप ब्रैकेट को हटा दो, ठीक है। और -2, अरे जब आपने वो स्मॉल ब्रैकेट हटा दिया तो आप यही करने वाले हैं। बहुत इजी है, 34 प्लस 13 इंटू 20 माइनस 10। अब देखिए आप 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे से कर लो, 26 में 2 ऐड गया 28, वापस 2 करोगे 26 आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? 34 प्लस 13 इंटू 20 माइनस, देखो 10 26 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हट गया ऐसे, ठीक है। 34 प्लस, देखो दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर दो। 13 2 जा 26, 260 माइनस 260। इज इट क्लियर? क्या ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे? तो आपका आंसर कितना आ गया? 34। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर कितना है आपका? देखो, अरे 1 में से 1 जाता 0, सेम नंबर में से सेम नंबर गया तो कितना आ गया? 0। 34 प्लस 0, तो आपका आंसर कितना आ गया? 34। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको यही ध्यान करना है कि अगर लाइन ब्रैकेट आ गया तो आप बोर्ड मास को 1 सेकंड के लिए भूल जाओगे। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। अब लाइन ब्रैकेट में सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया तो उसको लिख दोगे मल्टीप्लिकेशन इन विनकुलम, ठीक है। फिर इसको लिखोगे, आगे देखो सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन इन विनकुलम। अब बच्चों इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व आवर एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।